हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और बउआ वाले चैनल सनी ग्लोबल स्टडी में। यदि आपके मन में भी ये प्रश्न आ रहा है कि क्या अगस्त महीने से तैयारी करके कोई बच्चा 95 प्लस स्कोर कर सकता है, तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल कर सकता है। कैसे करेगा, कैसे 95 प्लस अंक जो है उसके हर एक विषय में आएंगे, उसके लिए जो है आज इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। आइए प्लान बताते हैं आपको बिना किसी बकवास या देरी किए हुए। सबसे पहला जो है, आपको 95 स्कोर लाने के लिए जो है अपने आप को तो मजबूत रखना है। ये नहीं कि कोई कह दिया कि भाई अब से पढ़ के थोड़ी कोई 95 प्लस स्कोर ला सकता है, कि साल भर के सिलेबस 4 महीना में पढ़ के कोई 95 प्लस लाइए नहीं सकता है, हम मानिए नहीं सकते हैं। तो वैसा आदमी से सबसे पहले आपको दूर रहना है, ठीक है। अब जो है कहेंगे कि सर ठीक है हम दूर रह गए, तब हमको करना क्या होगा। आपको करना होगा कि आपको सिलेबस की जानकारी होना चाहिए। अब सिलेबस में जो है क्या होता है, बच्चे को रियल में बता रहे हैं, आप में से 95 प्लस बच्चे को सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है। अब कहेंगे कि सर ऐसा कैसे, अरे बता रहे हैं कैसे। सिलेबस मतलब आप क्या समझते हैं कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है। यदि आप आर्ट्स से हैं या साइंस से हैं तो आप कहेंगे सर कि साइंस में तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश होता है, ये तो हमरो पता है। आर्ट्स में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस होम साइंस साइकोलॉजी हिंदी इंग्लिश होता है, ये तो हमरो पता है। तो इसको सिलेबस नहीं कहते हैं, इसको सब्जेक्ट की जानकारी कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया कि सब्जेक्ट की जानकारी और सिलेबस का होता है। ये सब जो आपने नाम बताया ये सब सब्जेक्ट है, सिलेबस नहीं है, ठीक है। अब सिलेबस क्या होता है, सिलेबस होता है कि जैसे मान के चलिए कि आपका जो है हिंदी का एग्जाम हो रहा है। हिंदी के एग्जाम में जो है 100 नंबर का पेपर होता है, इस सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं जी। आइए तो इस 100 नंबर में से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमको पढ़ना चाहिए, ये होता है सिलेबस की जानकारी। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे हिंदी के बारे में आपको बताया है, ठीक है, कि यदि आप हिंदी के पेपर देते हैं, 100 नंबर का पेपर है, ठीक है जी। 100 नंबर के पेपर में जो है 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे और 50 नंबर के सब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे। इन 50 ऑब्जेक्टिव के लिए जो है आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कितना जी, क्वेश्चन तो रहेगा 100 गो क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से मात्र 50 गो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए 50 अंक मिलेगा। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव पूछता कहां से है, अगर ये आप जान जाएंगे तो आपके लिए एग्जाम क्रैक करना आसान हो जाएगा, 95 प्लस लाना आसान हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए जो है किताब से जो है 40 अंक के क्वेश्चन पूछता है, ग्रामर से जो है 60 अंक के क्वेश्चन पूछता है। 40 और 60 मिला के हो गया 100, और आपको कोई 50 ही क्वेश्चन बनाना है। कितना आसान है कि नहीं आसान है। इसमें से भी यदि आपको पता चल जाए कि सर हमको किताब में क्या क्या पढ़ना है, किताब में आपको गद्यखंड पढ़ना है, काव्यखंड पढ़ना है, प्रतिपूर्ति पढ़ना है। यदि आपको ये भी पता चल जाए कि सर गद्यखंड का जो है पहला चैप्टर का है बातचीत है, यदि आपको ये भी पता चल जाए कि सर बातचीत से जो है के गो क्वेश्चन पूछता है तो 2 गो क्वेश्चन पूछता है, कितना आसान हो गया है कि नहीं। वैसे ही सिलेबस की जानकारी कहते हैं। जैसे ग्रामर से 60 अंक के क्वेश्चन पूछा, सर ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये यदि आपको पता चल जाए तो कितना आसान एग्जाम हो जाएगा। संज्ञा पूछेगा, सर्वनाम पूछेगा, विशेषण पूछेगा, संधि पूछेगा, समास पूछेगा, कारक पूछेगा, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उच्चारण स्थान, उपसर्ग पूछेगा, प्रत्यय पूछेगा, मुहावरा पूछेगा, काल पूछेगा, क्रिया पूछेगा। जान गए कितना आसान हो गया है कि नहीं। यदि आप ये भी जान जाएं कि सर कौन टॉपिक से कितना नंबर के क्वेश्चन पूछेगा, तो ये जितना हम लिखे हैं इस सब टॉपिक से 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो कितना आसान हो गया। इसी को कहते हैं हम लोग सिलेबस का नॉलेज होना। यदि आप 50 नंबर के सब्जेक्टिव सॉल्व करने जा रहे हैं, सब्जेक्टिव में आपको पता नहीं है कि सर कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्या बनाना पड़ता है, तो भाई पहला नंबर क्वेश्चन निबंध आता है, 8 नंबर के आता है। किसी एक टॉपिक पे आपको जो है दे देगा कि भाई निबंध लिखो 200 से 250 शब्द में। दूसरा है कि भाई 100 प्रसंग व्याख्या, जिसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना कहते हैं।
तीसरा क्वेश्चन आता है कि एक आवेदन पत्र लिखे अपने प्रधानाध्यापक के पास या मुख्यमंत्री के पास, किसी के पास एक आवेदन पत्र लिखना है। चौथा क्वेश्चन लघु उत्तरीय क्वेश्चन 10 को पूछेगा और कोई 5 को क्वेश्चन सॉल्व करना है। बात समझ में आया? यानी पूरा हिंदी के किताब आप पढ़ेंगे तब मात्र 5 को क्वेश्चन 2 नंबर वाला सॉल्व करना है। आज 6 को क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय पूछेगा, 3 को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, आपसे संक्षेपण 4 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आवेदन पत्र 5 नंबर के, सप्रसंग व्याख्या 8 नंबर के आता है, लघु उत्तरीय प्रश्न 10 नंबर के, दीर्घ उत्तरीय 15 नंबर के। तो आपको इतना पता चल गया तो हम लोग बाकी चीजें काहे पढ़ेंगे? तो आखिरी के बचे हुए समय में यदि इसी प्रकार सब चीज का सिलेबस पता चल जाए, हिंदी के, अंग्रेजी के, यदि आप साइंस से हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के, यदि आप आर्ट्स से हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, सब के पता चल जाए, तब कितना आसान होगा, है कि नहीं? तो पहले आपको किस चीज पे कमांड होना चाहिए? सिलेबस पे। जैसे ही सिलेबस पता चल जाएगा आपको पढ़ाई आसान लगने लगेगा। क्या पढ़ना है आपको ये पता चल जाएगा। डेली एक एक टॉपिक भी पढ़ेंगे तो 2 महीना में पूरा खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप 95 प्लस के काफी नजदीक पहुंच जाएंगे। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बता रहे हैं उसको कहा जाता है क्वेश्चन पेपर। यदि आप 2027 में एग्जाम दे रहे हैं तो आपको कौन कौन सा क्वेश्चन पेपर पढ़ना चाहिए? 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, ये 5 साल के क्वेश्चन पेपर यदि आपके जो है जबान पे नहीं है, जबान मतलब समझता है सब, मतलब मुंह पे होना चाहिए एक एक क्वेश्चन इस 5 साल के क्वेश्चन का। 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 में जितना क्वेश्चन पूछा गया है जबान से कोई बोले आप फट से निकलना चाहिए, इतना आना चाहिए, तब 95 प्लस आ सकता है। ठीक है, तो ये 5 साल के क्वेश्चन को जो है आपको एकदम रट जाना है, सब्जेक्टिव से लेके ऑब्जेक्टिव तक। बात समझ में आ रही है? रट जाना है, रट के सट जाना है। ठीक है, तो ये दूसरा काम तुम्हें करना है। तीसरा काम तुम्हें करना है टेस्ट देना है। ये टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप सिलेबस देख लिए, सिलेबस के अनुसार आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन पेपर के एक एक क्वेश्चन आपको जो है याद हो गया है। लेकिन यदि आप टेस्ट नहीं देंगे वो कोई कामे के नहीं रहेगा। टेस्ट ही बनाता है बेस्ट। ठीक है जी, तो टेस्ट आपको देने होंगे। यदि आप किसी ऑफलाइन संस्था में पढ़ रहे हैं तो मास्टर साहब से टेस्ट लेने के लिए कहिए। हमारे ऑफलाइन संस्था में हम खुद अंग्रेजी हिंदी पढ़ाते हैं। ठीक है, जानते हो हम महीना में कितना टेस्ट लेते हैं? 1 महीना में 10 गो टेस्ट लेते हैं। समझ जाओ, महीना में 20 दिन पढ़ाते हैं, 10 दिन टेस्टे खाली लेते हैं। और जल्दी ही, यदि आप पटना के जो है 2 शहर से हैं जहाँ पे हमारा जो है सेंटर है, एगो मनेर में है और एगो बिहटा में है। ठीक है, यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर है हमारा। यहाँ पे सितंबर से जो है 1 सितंबर से जो है क्रैश कोर्स लॉन्च शुरू हो जाएगा। फीस बड़ी कम होता है, मात्र क्रैश कोर्स के पूरा फीस मतलब 499 रुपया में जो है क्रैश कोर्स पूरा पढ़ाया जाता है, जरा में 50 को खाली टेस्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, टेस्ट ही हम जानते हैं कि टेस्ट बनाता है लड़का को बेस्ट। तो आपको टेस्ट से गुजरना होगा। आप कहेंगे सर हम तो ऑफलाइन नहीं जाते हैं, खाली हम आप ही से पढ़ते हैं, चाहे किसी दूसरे ऑनलाइन संस्था से पढ़ते हैं, तो उनके ऐप में तो टेस्ट होगा। टेस्ट भी देने का तरीका होता है। ठीक है जी, ये टेस्ट देने का तरीका होता है। एक होता है टॉपिक वाइज टेस्ट। ठीक है जी, टॉपिक वाइज टेस्ट। एक होता है चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट। ठीक है जी, एक होता है भाई साहब, एक होता है क्या, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। ठीक है, और एक होता है आपको ईयर वाइज टेस्ट, ईयर वाइज टेस्ट। इन तीनों चारों टेस्ट से आपको गुजरना होगा। टॉपिक वाइज टेस्ट मीन्स आप किसी चैप्टर का जो है, मान लीजिए कि हम आपको पढ़ा रहे हैं किसी चैप्टर में कि बातचीत,
बातचीत चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ये तो हिंदी इंग्लिश आसान चैप्टर है, खासकर आप हमसे पढ़ रहे होंगे तो बड़ी आसान है, ठीक है। जैसे हमने कहा एक और घुस जाते हैं हम लोग साइंस में। साइंस की दुनिया में आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, तो केमिस्ट्री में जो है हमने आपसे पूछा ठोस। ठोस में बहुत सारे आ जाएंगे, ठोस एक टॉपिक ही है, ठोस पदार्थ, ठीक है। एक चैप्टर का नाम है ठोस पदार्थ, उसमें अंदर जाइएगा क्रिस्टलीय टॉपिक है, उसमें अंदर जाइएगा और भी बहुत सारा टॉपिक है, तो टॉपिक वाइज टेस्ट होता है। फिर एक चैप्टर वाइज टेस्ट हो गया कि एक चैप्टर का पूरा एक बार में टेस्ट है। फिर एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो गया कि हिंदी का पूरा एक बार में टेस्ट, इंग्लिश का पूरा एक बार में टेस्ट है। ये हो गया चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज। ईयर वाइज कि 2021 का जो पूछा हुआ है हिंदी का पूरा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, ठीक है। तो ईयर वाइज टेस्ट, ये 4 तरह के टेस्ट आपको देने होते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन मेंटेन करना। दुनिया में जितना भी आदमी सफल हुए हैं, जितना भी आदमी जो है अपने जीवन में कुछ बड़ा किए हैं, उन्होंने डिसिप्लिन यानी अनुशासन का पालन किया है। अनुशासन क्या होता है, तो यदि आपको पता चला सिलेबस हमको पढ़ना क्या है, हमको टेस्ट कैसे देना है, ये नहीं कि ये वाला वीडियो देख के कल खूब पढ़ें, 18 घंटा पढ़ें, आप परसों जो है सुतले हैं, बीमारे हो गए, डिसिप्लिन नहीं रहा। 4 घंटा ही पढ़िए, लेकिन 4 घंटा डेली पढ़िए। चाहे आपके घर में कोई मर जाए, आपके घर में कोई ब्याह है, आपके घर में कोई बीमार है, आपके घर में कोई जो है कुछ हो जाए, 4 घंटा रेगुलर यदि पढ़ रहे हैं, रेगुलर। आप सुने होंगे विराट कोहली के बारे में, विराट कोहली के पिताजी का लाश जो है घर पे था, फिर भी वो क्रिकेट खेल रहा था, तब आज जाके क्रिकेट का किंग है। बात समझ में आता है, डिसिप्लिन मेंटेन करना, तब जाके 95+ स्कोर आता है। फिर होता है हार्डवर्क। आप बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देखे होंगे कि स्मार्ट वर्क करो, अरे स्मार्ट वर्क से भी जरूरी है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क मीन्स आप जो है हार्डवर्क नहीं करें। हार्डवर्क मीन्स आपको समझाते हैं, जैसे हमने आपको बता दिया कि सर जी निबंध लिखने का ट्रिक क्या है, तो आपने ट्रिक तो देख लिया, लेकिन इस ट्रिक को आप ना ही लिख रहे हैं, ना ही खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं। वीडियो देख लिया ट्रिक का, ठीक है, लेकिन उसको भाई लिखना तो खुद से आप लिखेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, तो वो होगा ना हार्डवर्क। बात समझ में आ रही है। तो ये 4 चीजें यदि आपने अपनाया तो आने वाले जो रिजल्ट आपके होंगे, एक्चुअल बता रहे हैं, सबसे बेहतर होंगे। 95+ कोई रोक नहीं सकता है। और यदि आपको शक हो जाए तो इस वीडियो को किसी को भेज करके देखिए, और यदि इसमें से कोई गलती जो है निकाल दे, तो आप कमेंट बॉक्स में आके जो भी लिखेंगे वो हमें स्वीकार होगा, ठीक है जी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।